सर, आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में, और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए पूरा। नमस्कार, मैं राकेश कुमार, द अनटोल्ड स्टोरीज बाय राकेश कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं प्रतिदिन देश दुनिया के प्रमुख खबरों के साथ आपके समक्ष होता हूं और मैं उन खबरों को चुनता हूं आपके लिए जिसमें संपादकीय लेखन की जो है गुंजाइश होती है, उसमें संभावना छिपी होती है। ऐसे आज बहुत सारी खबरें प्रमुख हैं जिसपे संपादकीय लेखन की क्षमता थी या है, लेकिन चुनाव आयोग पर जो उठ रहे सवाल है, जो विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया है लोकसभा और राज्यसभा में, उस पे कई अखबारों ने संपादकीय लिखा है। तो सबसे पहले आज की जो कुछ प्रमुख खबरें हैं जो कि दुनिया का ध्यान खींच रही हैं, मैं उस पर भी प्रकाश डाल देता हूं। दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी में शामिल हुई है और दुनिया के दो स्थान जो सबसे ज्यादा प्रदूषित है वायु प्रदूषण के मामले में, वह दोनों भारत के हैं। एक मेघालय का स्थान है, छोटा सा स्थान है जो इंडस्ट्रियल एरिया है, और एक राजधानी में दुनिया की सबसे प्रदूषित वायु प्रदूषित राजधानी जो है दिल्ली है। पाकिस्तान में बलूच विद्रोहियों ने एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया है। इसमें 30 सैनिक मारे गए हैं और 214 यात्री बंधक बना लिए गए हैं। एक होर्डिंग मामले में सरकारी संपत्ति के विरूपण अधिनियम 2007 के तहत सार्वजनिक धन के उपयोग के मामले में, उपयोग नहीं कहिए दुरुपयोग के मामले में, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया है। ये सारी कई ऐसी खबरें हैं जो आज प्रमुख हैं जिसपे जो है संपादकीय लिखे जाने का की संभावना थी, उसमें जो है संभाव्यता थी। लेकिन आज जिस खबर पर संपादकीय लेखन हुआ है वह है चुनाव आयोग। अधिकांश अखबारों में मामला क्या है वो समझते हैं। मुर्शिदाबाद और वर्धमान जिले में एक ही ईपिक नंबर के कुछ लोगों के पास कार्ड्स मिले हैं, वोटर आईडी कार्ड्स मिले। उसी को आधार बना करके विपक्ष यह दावा कर रही है कि चुनाव आयोग और भारत सरकार की मिली भगत है। चुनाव आयोग जो है चुनाव में गड़बड़ियां कर रहा है और भारत सरकार में जो सत्तासीन पार्टी है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उसको मदद कर रहा, ऐसा आरोप विपक्ष लगाता है। लोकसभा में राहुल गांधी ने इस मसले को उठाया, तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने उठाया, द्रमुक के सदस्यों ने भी उनका साथ दिया और राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पे सवाल उठाते हुए एक वक्तव्य भी दिया है जो आपने अभी सुना होगा। अब सवाल यह उठता है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र इकाई है जिसका जिम्मा भारत में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव को संपन्न कराने के लिए किया गया है। यह संवैधानिक इकाई है। संविधान में प्रावधानों के तहत यह संस्था बनाई गई है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत यह व्यवस्था दी गई है कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए किन किन संस्थाओं के चुनाव कराने हैं? संसद के यानी लोकसभा और राज्यसभा के, राज्य के विधानसभाओं के, राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग जो है संवैधानिक संस्था के रूप में दायित्व संभालता है। अब जब चुनाव स्वतंत्र कराना है तो उसके लिए जो है वोटर आईडी की व्यवस्था और जो निर्वाचन नामावलियां हैं उसकी व्यवस्था भी करता है, यानी उसको संशोधित करने का और उसको मॉडिफाइड करने का, और नए लोगों का जो नए वोटर्स बनते हैं उनकी एक नामावलियां बनाता है जिसको वोटर लिस्ट के नाम से जानते हैं। यह संभव है कि बंगाल में कुछ ऐसे वोटर आईडी मिले होंगे जिसमें एक ही ईपिक नंबर हो, लेकिन यह समझना होगा कि क्या कुछ भूल हो जाने से किसी संस्था विशेष पर, वह भी संवैधानिक संस्था पर, एक सवाल उठा देना विपक्ष के लिए क्या जायज है? क्या यह लोकतंत्र के बुनियाद पे सवाल उठाने जैसा नहीं है? मसला यह है कि जिन राज्यों में
चुनाव हुए हैं उसमें विपक्ष यह दावा करता कि महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव आयोग के साथ मिलकर के जो देश की भारतीय जनता पार्टी है, जो केंद्र में सत्तारूढ़ है, उसने घपले किए, घोटाले किए। लेकिन विपक्ष इस बात को भूल जाता है कि जिन राज्यों में भाजपा की जीत नहीं हुई, भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं हुई है, जैसे अगर झारखंड की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो उन राज्यों में चुनाव आयोग पर कोई सवाल नहीं उठता है। फिर सारे विपक्षी दल घूम फिर करके ईवीएम पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम जाने कि जो निर्वाचक, जो वोटर लिस्ट तैयार किए जाते हैं, वह कैसे तैयार किए जाते हैं। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था के रूप में, इकाई के रूप में काम तो करता है, लेकिन उसके पास पूरे देश में चुनाव की जिम्मेवारी संभालने के लिए स्वतंत्र कर्मचारी और अधिकारी नहीं है। वैसे में वह चुनाव कराने के लिए राज्य की जो मशीनरियां हैं, राज्य प्रशासन की जो मशीनरियां हैं, उसकी सहायता लेता है। तो निर्वाचक जो वोटर लिस्ट बनते हैं, वह भी बूथ लेवल ऑफिसर, जो खास करके राज्य सरकारों के कर्मचारी होते हैं, उनके द्वारा तैयार करवाई जाती है। तो जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है, अगर उस विपक्ष आरोप लगाती है, उन राज्यों में अगर निर्वाचक नामावलियों और जो ईपिक नंबर है उसमें हेर फेर की बात अगर होती है, तो यह विपक्ष के आरोप को पुष्ट करने वाली होगी। लेकिन मामला बंगाल से उठ रहा है और जिन राज्यों में गैर भाजपा शासित सरकार है, उन राज्यों में इस तरह के मामले को उठाना, यह चुनाव आयोग जो संस्था है, जो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए चुनाव के माध्यम से जो है प्रयास करती है, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करके इसे भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में आज तक लगी हुई है, उसके बुनियाद पे सवाल उठा देना है। मसला यह है कि इस तरह के सवाल उठा करके विपक्ष जनता के मन में चुनाव आयोग जैसी संस्था के प्रति एक भ्रम पैदा करना चाहती है, जो किसी भी लोकतंत्र के लिए हितकारी नहीं है। और यह जो संदेह की स्थिति होगी, संशय की स्थिति होगी, वह दीर्घ काल में भारतीय लोकतंत्र की जो जड़ें हैं उसको कमजोर करेंगी। तो किसी भी संस्था पर इस तरह का सवाल उठाना, जहां की मिशनरियां, राज्य की ही मिशनरियां उस निर्वाचन आयोग को सहयोग कर रही होती हैं और उस संस्था के साथ काम कर रही होती हैं, यानी उन्हीं राज्य की मिशनरियों से चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग काम ले रहा होता है, वैसे में सवाल उठाना कतई लाजमी नहीं है। और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा करके जनता के मन में भ्रम पैदा करने की स्थिति विपक्ष की एक सुनियोजित चाल हो सकती है, क्योंकि विपक्ष हमेशा यह मांग करते आया है कि ईवीएम को हटा करके मत पत्रों से, पुरानी पद्धति के हिसाब से जो है चुनाव कराया जाए, और इसी ईवीएम को दोषी भी मानता है। अब वोटर लिस्ट तक की बात करने लगा। सवाल यह है कि जिन्होंने मत पत्रों से मतदान होते हुए देखा है, उनके दिमाग में स्पष्ट खाका होगा कि कैसे चुनाव में जो है मतदान को प्रभावित करने के लिए, वोट लूटने के लिए मतपेटी और मतपत्र को ले जाकर के खेतों में, दूर सुदूर खेतों में ले जाते थे लोग, और एक ही आदमी टकाटक जो है किसी खास प्रत्याशी के लिए वोट कर देता था, और इस तरह से पूरा का पूरा जो है मतदान केंद्र लूट दिया जाता था। ईवीएम के आने से यह जो बूथ रिगिंग है, यानी बूथ लूटने की जो परंपरा है, उस पर विराम लगी है, और चुनाव आयोग तकरीबन सफल तरीके से, निष्पक्ष और तरीके से यह जो है चुनाव कराने में भारत में 1952 से आज तक कामयाब रहा है। तो विपक्ष को चाहिए कि संसद में जो है हंगामे का वातावरण न बना करके जो चुनाव संबंधी कुछ दोष हैं, जो हो सकते हैं, जिसकी संभावना हो सकती है, उस पर एक सकारात्मक बहस करे, और उस सकारात्मक बहस के द्वारा जो है भारत की जनता को यह संदेश दे, या उस प्रक्रिया में सुधार की जो गुंजाइश हो उसको खोजा जा सके। ऐसी पहल होनी चाहिए। तो चूंकि प्रतिदिन संसद के कार्रवाई को बाधित करना, उसमें जो संसद के कार्रवाई पर या संसद चलाने के लिए जो होने वाले व्यय हैं, वह भारत के जनता के कर से चुकाए जाते हैं, और इसका दुरुपयोग कतई भी जायज नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।